गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसके हिंदी के 3 लेक्चर हो चुके हैं और चौथा लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज हम जो है 14वां पद पढ़ेंगे, यानी 5 पद हमें आज पढ़ना है। 14 से लेकर 18 तक ये पद हमको पढ़ना है। पहले हम पद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर इसके जो मीनिंग है वो बताएंगे। मीनिंग बताने के बाद तब फिर हम विस्तार पूर्वक अर्थ बताएंगे। पहले हम पद पढ़ते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजु के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यहाँ पे जो है आपीड़ मीन्स होता है मुकुट, श्रुति मीन्स होता है कान, कुंडलों मीन्स होता है कान में पहनने वाला आभूषण, मंज मीन्स होता है सुंदर, केयूर मीन्स होता है बाजूबंद, कंब मीन्स होता है गर्दन। अब इसका जो है अर्थ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है जो राधा जी हैं वो उस पवन से कहती हैं, वो अपने श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बता रही हैं। कह रही हैं कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रभु इस प्रकार हैं, इसने सौंदर्य है, इतने सुंदर या सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राधा जी कहते हैं पवन से कि हे पवन, जब तुम उनके पास जाओगी तो मैं बता रही हूँ कि कैसे उनको पहचानना है, कि उनके सिर पर जो है राजाओं जैसा दिव्य मुकुट सुशोभित होगा। कहते हैं जब तुम उनके पास जाओगी तो राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, यानी उनके सिर पर जो है राजाओं जैसा दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कहते हैं और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु के यूर होंगे। कहते हैं और उनकी भुजाओं में, लंबी लंबी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कहते हैं और उनका जो कंठ है शंख के समान होगा। उनका जो कंठ, ये जहाँ कंठ है जहाँ से आवाज़ निकलती है, कहते हैं वो कंठ जो है वह शंख के समान होगा। और जो मोतियों की माला से सुशोभित होगा। कहते हैं कि उनका जो ये कंठ, जो गर्दन है, वो मोतियों की माला से अत्यधिक सुशोभित होता होगा। अब ये 15वां पद पढ़ता हूँ। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब यहाँ पे जो है मैं अब 15वां जो है इसका थोड़ा सा अर्थ बताऊंगा, जो मीनिंग है। मीनिंग बताने के बाद जो है तब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें व्यथाएं मीन्स होता है वेदना या पीड़ा, प्रखर मति मीन्स होता है तीव्र बुद्धि, मेघ मीन्स होता है बादल, सदन मीन्स होता है घर, भवन मीन्स होता है घर। अब यहाँ पे जो है राधा जी उस पवन से कहती हैं कि हे पवन, मैं जानती हूँ कि तेरे पास वाणी का अभाव है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। यहाँ पे राधा जी कहती हैं कि जब तू श्री कृष्ण के पास जाएगी तो मैं जानती हूँ कि तेरे पास वाणी का अभाव है, तू मेरी व्यथा को भला कैसे उनके पास जो है सुना सकती है।
अतः तू मेरी व्यथा को भला कैसे सुना सकती है। व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। कहते हैं तुम में यह गुण नहीं है कि तू मेरी वेदना की कथा सुनाकर प्रिय श्री कृष्ण को मेरी व्याकुलता से परिचित करावे। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुझे विवेक, बुद्धि और युक्तियों का सहारा लेकर काम चलाना पड़ेगा। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कहते हैं कि हे पवन, यदि मेघों जैसी कांति वाले में प्रिय श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कहते हैं तो तुम उस अलंकृत भवन के चित्रों को ध्यान से देख लेना ताकि तुम उनको अच्छे से बता सको। अब अगला पढ़ता हूँ कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, जो जा सके निकट उनको उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे को ये चकित जिसमें चित्र की ओर देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अब यहाँ पे जो है कहते हैं कि विरह विधुरा मीन्स होता है विरह व्यथित नायिका, सूरत मीन्स होता है याद या स्मृति। अब यहाँ पे जो है हम 16वां दोहा पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, इसके जो मीनिंग है वही बता दिए हैं, अब इसका अर्थ बता रहे हैं। यहाँ पे जो है राधा जी कहती हैं, क्या कहते हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। कहते हैं कि हे पवन, यदि उस भवन में कोई चित्र ऐसा मिले जिसमें विरहिणी नायिका को दिखाया गया हो, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो कहते हैं कि यदि उस भवन में कोई चित्र ऐसा मिले जिसमें विरहिणी नायिका को दिखाया गया हो, तो उस चित्र के निकट जाकर उसे इस भाव से हिलाना कि प्रिय का ध्यान उस चित्र की ओर आकृष्ट हो जाए। प्यारे होके चकित जिसमें चित्र की ओर देखें। कहते हैं जब प्रिय आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर ही देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आशा है कि यानी विश्वास है कि सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो कहते हैं कि उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी अगर तुम ऐसा कार्य करती हो। ठीक है, अब हम जो है 17वां पढ़ेंगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुति बच के व्याकुलों की कराना। अब यहाँ पे जो है 17वां दोहा है, इसका जो अर्थ मैं पहले मीनिंग बताता हूँ उसके बाद अर्थ बताता हूँ। विपुल मीनिंग होता है बहुत से, देवात्मा श्री कृष्ण, श्रुति मीन्स होता है स्मृति या याद। यहाँ पे जो है राधा जी कहती हैं कि यदि तुम्हें उन चित्रों में, क्या कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कहते हैं कि यदि तुम्हें उन चित्रों में कोई चित्र उपवन का दिखाई दे जिसमें विरह विकल प्राणी पागल से घूमते हुए चित्रित किए गए हैं, और हो प्राणी विपुल जिसमें उसमें घूमते बावले से, बावले मतलब पागल सा, कहते हैं कि जिसमें विरह विकल प्राणी पागल होकर जो है उस बाग में उस उपवन में जो है घूमते हुए चित्रित किए गए हों, तुम उस चित्र के पास जाकर उसे हिला देना, उस चित्र के पास जाकर हिला देना और इस प्रकार प्रिय को यह बता देना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रिय राधा भी इसी भांति व्याकुल होकर बावली सी, पागल सी
होकर जो है घूमती रहती है। तो उसके सन्निकट उसके और हिला देना, वही बात आ गई। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। यहाँ पे कहते हैं कि हे पवन, इस प्रकार से तुम उन देवात्मा श्री कृष्ण को व्याकुल ब्रजवासियों की स्मृति करा देना। मुझे यह पूरा विश्वास है कि हमारी याद आने पर वे अवश्य ही ब्रज में लौट आएंगे। अब 18वां दोहा पढ़ता हूँ। कोई प्यारा कुसुम कुम्भला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब यहाँ पे जो है राधा जी फिर उस पवन से कहते हैं कि हे पवन, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्भलाया हुआ पड़ा हो, तो कोई प्यारा कुसुम कुम्भला गेह में जो पड़ा हो। कहते हैं यदि जो है घर में कोई सुंदर फूल कुम्भलाया हुआ पड़ा हो, तो उसे उठाकर प्रेम सहित प्रिय के यानी प्रीतम के उस श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। कहते हैं उस पुष्प को जो कुम्भला गया है, उसको जो है तुम उठाकर मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। यो देना ये पवन बतला, फूल सी एक बाला। कहते हैं कि इस प्रकार हे पवन, तू उन्हें बतला देना कि फूल जैसी ऐसी ही एक सुकोमल बाला दुखित है। यानी उस श्री कृष्ण से बता देना कि तुम्हारे वियोग में वह तुम्हें बता देना कि फूल जैसी ऐसी एक सुकोमल बाला यानी बालिका, वह तुम्हारे ही वियोग में जो है वो दुखित है।